आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज की सबसे बड़ी खबर या यूं कहें कि कोरोना काल में देश के सबसे बड़े स्टार, मिलेनियम स्टार या महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार में कोरोना ने दस्तक दी है। अमिताभ बच्चन के बंगले के 28 स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। कल शाम तक इन सभी की कोरोना रिपोर्ट आने की उम्मीद है। तो इस बड़ी खबर से शुरुआत इस बुलेटिन की। सभी को जलसा और जनक में क्वारंटीन किया गया। करीब 54 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। अमिताभ बच्चन के बंगले के 28 स्टाफ भी क्वारंटीन किए गए हैं। जो बड़ी खबर है कि अमिताभ बच्चन महानायक इस वक्त नानावती अस्पताल में हैं। उनके साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन हैं। साथ ही जो ताज़ा खबर ये कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पोती की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच तमाम जो स्टाफ है उसे भी क्वारंटीन इस वक्त कर दिया गया है और इन सभी का कोरोना टेस्ट किया गया है। इन सभी की रिपोर्ट अब जल्द ही आने के आसार हैं, लेकिन तब तक के लिए सारे स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। दुआएं हर तरफ से, दुआएं हर छोटे बड़े हर शख्स से। वो जो अमिताभ का दीवाना है, वो जो अमिताभ को एक आइकन की तरह मानता है, वो जो अमिताभ से प्रभावित है, वो सब उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और अमिताभ बच्चन के चारों बंगले सील किए गए हैं। प्रतीक्षा, जनक, जलसा और वत्स को सील कर दिया गया है। इन चारों बंगलों को सैनिटाइज किया जाएगा। बीएमसी इसकी जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि इसके चलते आसपास जो भी लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कोरोना का खतरा मंडरा सकता है। लिहाजा चारों बंगलों को सील किया गया। सैनिटाइजेशन प्रक्रिया उनकी की जा रही है। आसपास जो एरिया है उसे भी एहतियातन यहाँ पर निगरानी की जद में रखा गया है। चारों बंगले, जो जलसा जो कि जुहू में मौजूद है, जनक जो कि जुहू में ही जलसा के सामने मौजूद है, कुछ ही दूरी पर प्रतीक्षा है और वत्स, इन सभी को सैनिटाइज करने के लिए अब सील कर दिया गया है। तो सदी के महानायक की कोरोना के चलते जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद प्रशासन, अधिकारी सबने इस बात की कोशिशें शुरू की कि जल्द से जल्द उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाए, उनके टेस्ट किए जाएं, और वही कुछ इस वक्त लगातार किया जा रहा है। सृष्टि जोशी और उर्वशी खोना हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं नानावती अस्पताल के बाहर से, और उर्वशी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त जलसा के पास से, जो कि जुहू में उनका घर है। सबसे पहले सृष्टि, आप ही के पास आते हैं। ये बताइए कि वहां पर इस वक्त नानावती अस्पताल के बाहर क्या गहमा गहमी है? अस्पताल ने क्या कोई दूसरा हेल्थ बुलेटिन अब तक जारी किया अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सेहत को लेकर? अब तक जो जानकारी मिल पाई है वो ये है कि अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और उसी के चलते जो है उनको जो हॉस्पिटल में रखा जाएगा और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो उनका 5th डे जो है सिम्टम का है, और इसी की वजह से जो है उनको 14 डेज जो है निकालने पड़ेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन। और आज सुबह जो हमें पता चला है, उनके जो डॉक्टर है, डॉक्टर अंसारी जो है, उन्होंने ये बताया है कि उनको जो है माइल्ड सिम्टम्स है, वो एसिम्टोमेटिक है। कोरोना के जो लक्षण है वो बहुत कम है, और जो माइल्ड सिम्टम्स है उसी की वजह से ये कह सकते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो सकते हैं। बट जो बुरी खबर ये आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सृष्टि, यहाँ पर जो तमाम स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, वो इस बात की भी यहाँ पर बात रखते हैं कि 65 साल से अगर ज्यादा उम्र है तो कोरोना के सिम्टम्स बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और जहां तक महानायक की बात है, अमिताभ बच्चन जी की बात है, 77 साल उनकी उम्र हो गई है। लीवर के बारे में उन्होंने कुछ वक्त पहले ही ये बात कही थी कि वो किन मुश्किलों में अपने शरीर को इस वक्त ठीक रख के अपने काम को जारी किए हुए हैं। तो क्या डॉक्टर इसको बहुत गंभीर भी मान रहे हैं उम्र के लिहाज से?
हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा, अमित जी की जो एज है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस स्टेज पर, क्योंकि उनको जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बट डॉक्टर ने, जो अंसारी जी है, उन्होंने ये कहा है कि अमित जी जो है वो स्टेबल है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी ठीक है उनका, और उन्हें अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो माइल्ड सिम्टम्स है वो भी जल्द से जल्द वो लोग ठीक कर देंगे, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। शशि, इससे पहले कि मैं उर्वशी के पास जाऊं, एक छोटा सा जवाब इस वक्त आपसे ले लेता हूं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन जो उनकी पोती हैं, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या वो भी नानावती में ही भर्ती किए गए हैं? नहीं, ऐश्वर्या और आराध्या जो है उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनमें जो है कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आए थे, बट उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। तो अब जो एक स्टेप जो लिया जाएगा वो ये होगा कि डॉक्टर जो है उससे कंसल्ट किया जाएगा, और डॉक्टर जो है उन्हें सलाह देंगे कि सिम्टम्स को चेक करेंगे कि उन्हें एक्चुअली कोई सिम्टम्स है, और उस हिसाब से जो है ये देखा जाएगा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए या नहीं। चलिए श्रुति, हम बात कर लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर लेते हैं उर्वशी खोना से, जो कि इस वक्त जलसा के बाहर जुहू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कल से जब से उर्वशी ये खबर आई है कि महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनके बेटे को भी पॉजिटिव पाया गया है, अब परिवार के 2 अन्य सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ वहां चल रहा है? बीएमसी कहां कहां उनके बंगलों पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? इस वक्त हो क्या रहा है वहां पर? हम आपको बता दें कि जलसा में जो है सुबह से बीएमसी के जो पूरी टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम इकट्ठे होकर कुछ 10-12 मेंबर्स की टीम जो है आई थी, और सब अलग अलग यानी कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट से लेकर सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट तक सारे के सारे लोग अपना अपना काम करके निकल चुके हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक जगह क्लीनिंग हुई, सैनिटाइजेशन हुआ, सारे चारों के चारों बंगलोज में ये सारी चीज़ें हुई, चारों बंगलोज को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, उनको जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया, क्योंकि चारों बंगलोज में कहीं ना कहीं लोग जो थे वो टच में आते थे बच्चन परिवार के, इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर वार्ड ऑफिसर खुद सुबह यहाँ पे आए थे, जिन्होंने लोगों से बातचीत की। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो सारे हाउस हेल्प है, हाउस मेड्स है, सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन है, ड्राइवर है, और अलग जो मेंबर्स है उनके पूरे स्टाफ में से उनको भी जो है थर्मल चेकिंग की गई है, उनका SpO2 लेवल चेक किया गया, ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर्स जो है लेकर गए थे अंदर बीएमसी ऑफिसर्स, हमने देखा। और रही बात कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, तो अच्छा, हर बंगलों के बाहर ये नोटिस भी लगाई गई है कि ये कंटेनमेंट जोन है, और यहाँ पे क्या डूज और डोंट्स है, यानी कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर मैं बात कर रही थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 14 दिनों में कौन सारे लोग थे जो अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के साथ कांटेक्ट में आए थे, उनको भी क्वारंटाइन करना है, होना है, ये बीएमसी का कहना है। वो खुद सारे टेस्ट कर ले, ये भी बीएमसी कह रही है। बीएमसी ने यहाँ पे जो लोग हैं उनको कंटेनमेंट के बारे में बताया, उनको होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन को लेकर जो है इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह से किया जाए। ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो बीएमसी सारी चीजें कर रही है, वहीं हम ये देखते हैं कि 28 से 30 लोग कांटेक्ट में आए थे, लगभग 28 से 30 लोग पिछले 14 दिनों में, और उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश फिलहाल बीएमसी कर रही है। 28 से 30 लोगों की आप बात कर रही हैं जो कि उनके संपर्क में आए, उन्हें ट्रेस करने की अब बीएमसी कोशिश कर रही है, और ये ट्रेस करने के बाद पता चलेगा कि इनमें से ये लोग कितने लोगों से मिले। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक भी इस वक्त जुड़ गई हैं। श्रुति, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस खबर को सुनने के बाद एक झटका सा लगा था सभी को। हालांकि जो तमाम लोग इस वक्त कोविड से जूझ रहे हैं उनके भी स्वस्थ होने की हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। तमाम लोग जो ठीक हैं वो इससे बचे रहे, उनको तमाम उपाय भी बता रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन लगातार तमाम एड्स में, तमाम सीरीज में वो लोगों को इससे बचने के उपायों के बारे में, लोगों को इस बीमारी को ना कैसे फैलने दिया जाए उसके बारे में बताते रहे। तमाम उनकी क्या कहते हैं,
उनको सिक्योर रखने के लिए कोशिशें वो खुद भी करते रहे परिवार के साथ, लेकिन उन तक ये चीजें पहुंची हैं, कितना मैटर करती हैं उनकी उम्र में, जो कि 77 साल की उम्र है, ये स्थिति कितनी गंभीर लगती है, और अगर वहां पहुंच सकती है तो कहीं भी ये हालत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए एज एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया माना गया है इस बीमारी के लिए। और जहां तक अमिताभ बच्चन जी की हम बात कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे सामने आकर इस चीज को बताया है और इस चीज को एक्सेप्ट करवाया है लोगों को कि अभी भी लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं, अपनी बीमारियों को डॉक्टर तक नहीं बताते हैं। और जितना वो लोगों को पता चलेगा इस सोशल मीडिया के थ्रू, उतना लोग जो है और केयरफुल होंगे। और क्योंकि आपको पता है इस समय 8.5 लाख केसेस हिंदुस्तान में हो चुके हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा है और अमिताभ जी का बड़ा अच्छा एक प्रयास है कि अब वो आए सोशल मीडिया पे और उन्होंने बताया कि मेरे को हुआ है, किस तरीके से आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले। अभिषेक बच्चन को हुआ है, तो इसमें कोई भी, मैं कहूंगी बड़ी अच्छी चीज है, जो क्योंकि लोगों को ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कोई एक सोशल स्टिग्मा नहीं है। इसमें आप जितना सामने आएंगे, आप उतने अच्छे तरीके से आप डॉक्टर से बात करेंगे, अपना ट्रीटमेंट लेंगे और आप फैलाने से, सोसाइटी को फैलाने से रोकेंगे। तो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा है। प्लस एज की जहां तक बात है, हाँ 65 साल के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मोर्टेलिटी थोड़ी ज्यादा उम्र पर ही बात कर रहे थे, उम्र कितनी गंभीर है। डॉक्टर श्रुति मलिक बने रहिए आप हमारे साथ। डॉक्टर हरीश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए और हमारे 2 रिपोर्टर्स भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हरीश, जो उनकी उम्र है और जिस तरह से वो लगातार काम करते रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी बताया था कि उनका लिवर अब पूरी तरह से फंक्शन नहीं करता है। हालांकि हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं, न केवल महानायक अमिताभ बच्चन के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर बात उनकी उम्र और उनके साथ जो पिछले पुराने एलिमेंट्स हैं उनके साथ, कितना गंभीर है उनके लिए कोविड पॉजिटिव होना। देखिए, अमिताभ जी की उम्र को उनके साथ हम एक नंबर की तरह ही जोड़ सकते हैं। जो उनकी फिटनेस है वो उनकी उम्र से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिस तरह से वो अपने आप को फिट रखते हैं, मुझे पता लग रहा है कि चंद दिन पहले तक भी वो लगातार काम कर रहे थे, अभी तक डबिंग और शूटिंग में लगे हुए थे। उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो जज्बा है, आज तक उन्होंने कई सारी बीमारियों से जीत हासिल की है, तो ये उम्र उनके लिए एक नंबर है। उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। मेडिकल सर्विसेज में जैसे ही वो पॉजिटिव आए, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ये एक बहुत बड़ा, हमारे आजकल मेडिकल साइंस में हम ये मानते हैं कि ट्रीटमेंट शुड स्टार्ट अर्ली। जो ट्रीटमेंट हम जल्दी स्टार्ट करते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। उनको पूरी अच्छी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है। और दूसरा, जो एक आदमी का जज्बा होता है, जो उसका हौसला होता है, ये इसमें बहुत रोल प्ले करता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अमिताभ जी ने जैसे इतनी बड़ी पहले भी इलनेसेस के ऊपर विजय पाई है, इस बार भी वो विजय पाएंगे। और उसका 2 संदेश हैं। अभी तक हम रोज देख रहे थे, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से वो रोज कैंपेन कर रहे थे कि आपको ये प्रिकॉशन लेने चाहिए। और इसके बाद भी अगर अमिताभ जी को ये हुआ, ये अनफॉर्चुनेट है, हमें सबको चिंता है, लेकिन लोगों का ध्यान जाएगा कि इस बीमारी के लिए हमें किस तरह से प्रिकॉशन लेना है। और जैसे ही अमिताभ बच्चन जी इस बीमारी को विजय करके आएंगे, पूरे देश में संदेश जाएगा कि इंडिया की मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि कोई उम्र और कोई इलनेस इसको रोक नहीं पाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है अमिताभ बच्चन जी अपनी बीमारियों को पीछे छोड़कर, यानी आप एक संदेश यहां पर यह भी दे रहे हैं कि अगर फिट है कोई और उसने अपनी फिटनेस को बनाए रखा है, तो कोरोना शायद उसको छू भले जाए लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं सीधे अभी चल रहा हूं सृष्टि के पास, जो कि नानावती हॉस्पिटल के ठीक बाहर है। सृष्टि, हम सभी लोग लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं और सबका कंसर्न सबसे ज्यादा नानावती हॉस्पिटल पे ही है कि वहां से क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या कुछ बता रहे हैं। अब तक जो निकला है वो माइल्ड सिम्टम्स की बात निकल कर आई है। मैं अपने डॉक्टर मित्रों से भी जानना चाहूंगा, डॉक्टर श्रुति से, कि माइल्ड सिम्टम्स कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन पहले आप ये बताइए वहां पर क्या कुछ है, जरा तस्वीरें दिखाइए कि आसपास कितने ज्यादा लोग हैं, क्या स्थिति है हॉस्पिटल के बाहर, कितनी भीड़ है वहां पर, लोग कितने वहां पहुंचे हुए हैं। क्योंकि ये बात दिख रही है कल रात से ही कि लोग बहुत कंसर्न हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं अमिताभ जी को लेकर।
नानावटी हॉस्पिटल के बाहर जो हमने लोग जो थे वो नहीं देखे थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनके फैंस हैं, जो उन्हें पूजते हैं, उन्होंने घर पर ही पूजा की है। और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो प्रार्थना है धीरे धीरे करके रंग ला रही है और अमित जी और अभिषेक बच्चन जो है वो भी धीरे धीरे करके जो है ठीक हो रहे हैं। चलिए बने रहिए आप सब हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ खास ये कि जो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं वो लगातार ये बता रहे हैं, जो चिकित्सा विभाग से हैं वो कह रहे हैं कि फिटनेस अगर स्ट्रांग है तो कोरोना असर नहीं डालता। एक संदेश उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कोविड-19 से डर रहे हैं कि अगर आप खुद को फिट रखते हैं तो बहुत सारी जंग का एक बड़ा हिस्सा आप जीत सकते हैं। और वही उम्मीदें इस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ और उनके परिवार के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आप सब बने रहिए, जल्द वापस लौट कर आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं इस वक्त महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार पर आई कोरोना की आफत की, जिसमें कि 4 परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दुआओं का दौर पूरे देश भर में जारी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी पूजा की जा रही है, वहीं लखनऊ में भी उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। उज्जैन महाकाल में पूजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल में रुद्राभिषेक है, बिग बी के लिए हवन किया जा रहा है। सलामत रहें वो, इसलिए कठुआ और वाराणसी में भी तमाम लोग ईश्वर के सामने दुआएं कर रहे हैं। जहां पर तर्क फेल हो जाते हैं वहां पर आस्था पास होने का मौका देती है। तो किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है जगह जगह वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रुति मलिक जी, इस पूरे मामले में एक अलग पहलू है जिस पर प्रशासन को बहुत ध्यान देना होगा, और वो ये कि जितनी जल्दी आगे बढ़कर अमिताभ बच्चन ने ये बताया कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, उतना ही ज्यादा तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाना अब शायद ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अनजाने में कहीं बहुत ये चीजें और ज्यादा बुरी स्थिति ना अख्तियार कर ले। कितना आसान होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पकड़ पाना, अगर बात करें अमिताभ बच्चन जी के बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, क्योंकि इससे हमें ये तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं वो भी पॉजिटिव हुए हैं और वो और कितने लोगों से मिले हैं। तो इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कितने लोग सामने आके ये बता रहे हैं, कितने लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा पहलू है। चलिए डॉक्टर हरीश, यहाँ पर आपसे भी एक बात जोड़ लेता हूँ कि कितना गंभीर हो जाता है ये, अगर जहां तक बात है इसको इन्फॉर्म करने की, तो ये माना जा सकता है जितनी जल्दी इन्फॉर्म किया जाए मेडिकली आप आधी जंग जीत जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि अमिताभ बच्चन जी इतने अच्छे विजनरी हैं। उन्होंने अपने सब कॉन्टैक्ट्स को खुद ही अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया से कह दिया कि जो भी लोग पिछले 10 दिनों में मेरे से मिले हैं वो अपनी टेस्टिंग कराएं। एक महानायक की यही बात है, उन्होंने खुद ही सबको आगाह कर दिया है। और दूसरा, ये तो जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं ये भी आजकल बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, और मुझे लगता है महानायक की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में कोई भी चलिए उम्मीद यहां पर यही करेंगे कि न केवल वो स्वस्थ हो, जो लोग भी संपर्क में आए वो भी बेहतर हो, और जो लोग अभी कोविड से लड़ रहे हैं वो भी कहीं बेहतर हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ यहां पर शामिल हुए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।